देखिए बेटा, आप जरा ध्यान से देखना। हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये बेटा एक पूरी यूनिट है। इस यूनिट में 4 मेन चैप्टर आते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। 4 मेन चैप्टर्स आते हैं और इस यूनिट 25 मार्क्स की है पूरी। इसके अंदर 4 चैप्टर कौन कौन से आते हैं देख लो। पहले चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। दूसरे चैप्टर का नाम है एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और लास्ट में है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बेटा अगर मैं बात करूं ऑथर की बुक्स की, एनसीईआरटी ने इसको 2 यूनिट में बांटा है, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। इसको पार्ट 1 बोल दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन का, और रिटायरमेंट और डेथ को क्या बोल दिया, पार्ट 2। रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेटा क्या बोल दिया, पार्ट 2। ठीक है। और अगर हम ऑथर की बुक्स की बात करें जैसे टीएस या डीके, इसको बेटा चैप्टर 3 बना दिया उन्होंने, इसको 4 बना दिया, इसको 5 बना दिया, इसको 6। मतलब 2 चैप्टर्स को उन्होंने 4 बना दिए जबरदस्ती। ओके। तो अब आप देख लो, आपको जैसे करना है वैसे पहले ये लिख लो ताकि आपको आइडिया रहे। हम बेटा इसको एनसीईआरटी के हिसाब से ही करेंगे। तो ये बेटा मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं वो किसके हैं, पार्ट 1 के। फिर किसके मिलेंगे, पार्ट 2 के। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पार्ट 1 में ये दोनों कंबाइंड है, 3 और 4। हाँ जी, 4 5 6 अलग है। 6 डिसोल्यूशन होता है वो अलग है। हाँ जी, 4 5 हाँ सेकंड में होंगे। अब बेटा मजे की बात पता है क्या है, अगर आप ये पार्ट 1 पढ़ोगे 80% कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट किस में लग जाएंगे, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में सिर्फ 20% कॉन्सेप्ट ही अलग है, बाकी 80% सेम है। तो यानी आपको पूरी मेहनत 100% अपनी किस में देनी है, पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 अच्छा हो गया तो पार्ट 2 अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ये लिख लो पहले आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नोट हो गया होगा आपका। अब देखो जरा इधर, रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आपको दिख रहा है री, और दूसरा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो री का मतलब होता है दोबारा, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप डीड से। कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान होता है, लेकिन यहां पे पार्टनरशिप का संविधान क्या होता है, डीड। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का यहां पे मतलब है पार्टनरशिप डीड के दोबारा बनने से। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना अब जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, देखो हम लोगों ने पढ़ा था, अरे एक मिनट, हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक क्या होता था, एग्रीमेंट होता था किसके बीच में, पार्सन्स के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग को लेके ये तो डेफिनेशन हो गई पार्टनरशिप की। बिजनेस पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको अब 2 मिनट छोड़ो। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप बनती किससे है। पार्टनरशिप बेटा बनती है डीड से, एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी तो डेफिनेशन में था पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी डीड होनी चाहिए। अब आप बताइए, अगर हमें इस एग्रीमेंट में कुछ चेंज लाना है, मेजर चेंज लाना है, मेजर चेंज का मतलब क्या है, मेन बदलाव लाना है। जैसे मेन बदलाव कब कब होता है, जैसे मान लो पहले 3 जने थे, अब 4 जने ऐड करने हैं, चौथा पार्टनर ऐड करना है, तो ये मेजर चेंज हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पुरानी वाली डीड को टीयर डाउन मतलब खत्म करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, और नई डीड बनानी पड़ेगी। पुरानी डीड को खत्म करना पड़ेगा और दोबारा से री कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नई डीड को। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, इस यूनिट का नाम क्या पड़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा ये मेजर चेंज आएगा कब, ये मेजर चेंज कब आएगा पार्टनरशिप में, तो इसके अलग अलग
रीजंस है। कब कब ये मेजर चेंज आता है? जब पीएसआर में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, पीएसआर ही बदल रही है। अब बताओ, पीएसआर पार्टनर्स पहले एग्री हुए अलग रेशियो में, बाद में अलग रेशियो, अपना पीएसआर ही बदल रहे हैं। या कोई पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है, या पार्टनर की क्या होती है, या पार्टनर की क्या होती है, डेथ होती है। या फिर एक और पॉइंट है, बट वो उसकी अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, उस पॉइंट का नाम है एमेलगमेशन ऑफ फर्म्स। दो या दो से ज्यादा बिजनेस अगर मिल रहे हैं, तब भी पुरानी वाली डीड क्या हो जाएगी, बंद, डिलीट करनी पड़ेगी, आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो इसकी अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, सीए फाउंडेशन में है। अमेलगमेशन वाली हमारे कोर्स में बस डेथ तक है। अब आप मुझे बताइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा बनाना। किसको बनाना? डीड को बनाना। कब बनाना? जब कभी क्या हो, मेजर चेंज। और वो चेंज कब आएगा? चार टॉपिक बताए, चेंज कब कब आएगा बताओ? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमेलगमेशन। एमेलगमेशन चैप्टर का नाम नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब देखो जरा नोट्स पे आते हैं, अब जरा ये मेरे साथ पढ़ना। एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बता रहे हैं, क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब? एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, अभी वाले एग्रीमेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म दोबारा बन रही है, डीड दोबारा बन रही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पुराने वाले एग्रीमेंट को खत्म करने का रिजल्ट क्या होगा, जरा बताओ? द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज फॉर्म्ड। करंट वाला एग्रीमेंट कर देंगे खत्म, और नया वाला बना देंगे। इससे पार्टनर्स की रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये कब कब होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस कब कब बनता है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, बताओ? ये आपके चैप्टर के नाम ही है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या इंसॉल्वेंसी, पार्टनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया, और अमेलगमेशन ऑफ फर्म। तो आप चार तो आपके चैप्टर के नाम हो गए, इसको ना अलग पॉइंट बना दो, इंसॉल्वेंसी को अलग बना दो। चार तो आपके चैप्टर के नाम हो गए, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। दो पॉइंट अलग से बना दो, इंसॉल्वेंसी और अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या हुआ, दो बिजनेस का जुड़ना। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कोई पार्टनर क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो तब आपको उसको, अब पता हो कोई पार्टनर बर्बाद हो गया तो हमें उसको हटाना पड़ेगा बिजनेस से, ठीक है? तो ये हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस में होता है। अब आप मुझे एक और पॉइंट बताओ, क्या ये पॉइंट याद रहेगा? एमसीक्यू आता है बेटा यहां से। तो अब बता दो मुझे जरा जल्दी, पार्टनरशिप में चेंज कब कब आता है, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर दो। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तो चार चैप्टर है। दो पॉइंट और ऐड करो, इंसॉल्वेंसी एंड अमेलगमेशन। ठीक है, खत्म। अब बेटा देखो, इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और यही टॉपिक 80% कॉपी पेस्ट अगले यूनिट में भी है, जो नेक्स्ट नोट दूंगा उसमें भी 80% कॉपी पेस्ट है। समझ गए? तो मेहनत कितनी बार करनी है, एक बार, लेकिन अच्छे से करनी है, ताकि आगे के चैप्टर्स में भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है भाई, स्टार्ट करें? देखिए अब जरा, तो अब शुरू करते हैं, मैं अपना टॉपिक समझाना शुरू करता हूं। तो बेटा पहला टॉपिक, टॉपिक नंबर 1 देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जी, टॉपिक का नाम लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बात करते हैं आगे। अब ये इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है? पहले आप एग्जांपल देखना। बेटा एबीसी 3 पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और रेशियो बनाया 1:1:1, ठीक है? अब कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज हुआ कि भाई रेशियो ठीक नहीं है, सारी मेहनत एक करता है, प्रॉफिट बराबर बढ़ता है, बाकी पार्टनर तो मेहनत ही नहीं करते। तो इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर दिया और रेशियो बना दिया 2:1:1, ठीक है? रेशियो चेंज हो गया। देखिए, इन्होंने रेशियो चेंज करके बेटा क्या कर दिया, 2:1:1। अब आपको यह बताना है किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये पता करना है। आप ध्यान से चेक करते हैं, ठीक है? आप कह रहे हो ए को फायदा, बी को नुकसान, अभी चेक करते हैं। पहले मैं आपको ये रुपए की टर्म में सिखाऊंगा, क्योंकि पैसे से ज्यादा जल्दी समझ आता है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे पहुंचूंगा, ठीक है? अब मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 120, 1,20,000। तो अब जरा बांट के दिखाना, अगर प्रॉफिट इक्वल होता तो कितना बढ़ता?
40 40 40। अगर रेशियो इक्वल होता तो ये 40 40 40 बटता। अब लेकिन इन्होंने तो रेशियो चेंज कर दिया। अब आप बताइए, अगर रेशियो चेंज हो गया तो ए को कितना मिलेगा? अब ए को मिलेगा 60 और बी को कितना मिलेगा? सी को कितना मिलेगा? अब बताइए, अब आप मुझे बताओ, रेशियो चेंज होने की वजह से पहले ए को 40 मिलते थे, अब कितने मिल गए? 60। यानी ए को 20,000 का क्या हो गया? गेन। गेन हो गया ना आपके सामने। पहले 40 थे, अब 60 मिल रहे हैं, इसको तो फायदा होगा। अब लेकिन बी और सी को क्या होगा? 10,000 का घाटा, सेक्रीफाइस। सी को भी 10,000 का, 10,000 का क्या होगा? सेक्रीफाइस। अब आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, एक को फायदा हुआ, दो को क्या हुआ? नुकसान। अब ये तो मैंने आपको रुपए की टर्म में बताया। आप देखो, रेशियो चेंज होने की वजह से ए को गेन हो रहा है, बी को और सी को क्या हो रहा है? नुकसान। कैसे पता किया हमने ये फायदा या नुकसान? कैसे पता किया? पहले क्या था, उसमें से क्या घटा दिया, बाद में क्या है। यानी इससे फॉर्मूला बना सेक्रीफाइसिंग का। अगर हमें पता करना है तो ओल्ड रेशियो माइनस पहले क्या था, उसमें से क्या माइनस करेंगे, बाद में क्या है। अब मैं आपको रेशियो की टर्म में सिखाता हूं, इधर देखना। ए बी सी। बताओ, ए को पहले कितना मिलता था? 1/3। बी को कितना मिलता था? सी को कितना मिलता था? कहां से आया 1/3? 1/3 टोटल टोटल। अब बताओ बाद में कितना मिल रहा है? 2/1/1/। अब भाई एलसीएम लेना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। आता है क्या ये सॉल्व करना? कोई ऐसा जिसको ना आता हो? बताओ, आता है सबको? चलो देखिए, अब आप बताओ, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो। -2/12, 1/12। ओके, अच्छा ठीक है, ध्यान दो। अब आप मुझे बताओ, बेटा ये तो नेगेटिव आया और ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। अब ध्यान से समझो, अगर बेटा नेगेटिव आएगा ना तो वो गेन करेगा, जैसे यहाँ पे था, नेगेटिव आ रहा था ना, तो वो गेन कर रहा था, और पॉजिटिव आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा। तो बेटा अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्या उसमें रुपए टर्म में देखेंगे? नहीं, हम उसको रेशियो टर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी नोट मत करना, क्वेश्चन तब कराऊंगा, नोट नहीं करना कुछ। तो अब बेटा, अब मैं आपको पहले ये जो लिखा था ना, इसको समझा देता हूं। देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ? इसको क्या मैं ओ आर माइनस एन आर बोल सकता हूँ? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर बेटा पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। और अगर नेगेटिव आया तो उसका मतलब क्या है? गेन। ठीक है, इसको लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना, जो भी मानो आप। ऐसा क्यों हुआ, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। पहले वाले में से माइनस करके नेगेटिव आ रहा था तो वो गेन कर रहा था, पॉजिटिव था तो सेक्रीफाइस। अब आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन है। पहले बेटा 1 मैं करा रहा हूं, फिर 2 आप लोग करोगे, फिर 3rd करेंगे। देखिए ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, इनका रेशियो बताओ कितना है? 5 3 और 2। 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो क्या कर देंगे? 5:3 कर देंगे। आपको पता करना है किसको फायदा किसको नुकसान। अब आप जरा ध्यान दो। अब बताओ, पता करने का फॉर्मूला क्या हुआ? ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस कर दो, ओ आर माइनस ऐसा एन आर। ये बेटा एमसीक्यू में भी आ जाता है, इक्वेशन बना के, कि एस आर का फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या होगा। आगे देखो, अब एक्स वाई जेड। अब आप बताइए, ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। लिख सकते हो इसको क्या? बताओ, लिख दिया। न्यू बताओ कितना है? बाद में इन्होंने चेंज कर लिया ना। अब बताइए, नए वाले लिखो 5/10। क्या ये माइनस हो सकता है क्या? बताओ, कर लोगे माइनस? कितना आएगा माइनस करके? बताओ, 0। ये तो कुछ नहीं कर रहा, 0 आ गया ये तो। यहाँ बताओ, ये क्या है? पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस। यहाँ बताओ, यहाँ क्या होगा? नेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा? गेन। खत्म आंसर। आपको ये बताना था, वाई रेशियो चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? एक्स को नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, बट वाई को क्या हो गया? घाटा, और जेड को क्या हो गया? फायदा।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड आपने करना है। बेटा बताओ ओल्ड रेशियो कितनी है, बोलिए। ओल्ड रेशियो है बेटा एक्स वाई जेड की 5, 3 और 2। न्यू रेशियो बताओ कितनी है, एक्स वाई जेड की नई रेशियो कितनी है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। नया बेटा क्या है, अब आपको ये पता करना है किसको फायदा और किसको नुकसान। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं आप। रेशियो जीरो नहीं हुआ, रेशियो चेंज होने की वजह से उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, रेशियो जीरो नहीं हुआ। चलिए जल्दी करिए, फटाफट से नेक्स्ट थर्ड करके दिखाओ। क्या हो गया, जल्दी कर। देखो भाई इधर देखो, 15 - 10, 5/30। बेटा ये एलसीएम समझने के लिए 7th क्लास में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हो गया होगा। सेकंड देखो, अब सेकंड एक बार ना समझ लो। देखो बेटा बताओ, ए बी सी, बताइए ओल्ड रेशियो कितनी है। बेटा डी भी है, डी की ओल्ड रेशियो तो दी नहीं हुई, तो जीरो मानो। डी नया पार्टनर है, ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं। अच्छा न्यू बताओ कितनी है। अब बताइए, सॉल्व करिए, क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है। 6 - 3, 3/10, ये जीरो हो गया, बर्बाद। अब बताओ ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब मैं दो क्वेश्चन लिखूंगा वो सॉल्व करना, मैं बेटा दो क्वेश्चन लिखूंगा वो सॉल्व करना, ठीक है। हाँ जी मैं लिखूंगा खुद से, आप लोग कॉपी कर लेना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज, ए बी सी डी इज, डी चार पार्टनर है। ठीक है, ऑन 1st April they decided to change their ratio as 2:1:1:1. Calculate gain/sacrifice. लो बेटा अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, इसी के नीचे एक और लिख रहा हूं, दो एग्जांपल है बस। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड 1/2, 1/3, 1/6. They decided same on 1st April. They decided to change their ratio as 1:3:2. हाँ जी अभी करना है। लो बेटा अभी करना है, करिए, वेट कर रहा हूं, अभी करो। हाँ क्वेश्चन नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। करो, हाँ हाँ वैसे ही होंगे, सॉल्व करो, हे मैं करो।
देखो बेटा पहले इसको करते हैं। पहले तो देखो ये रेशियो बहुत बड़ी है, बड़ी रेशियो को पहले कोशिश करो काटने की, छोटा करने की। तो ये 4 के टेबल से कट सकती है। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो ओल्ड रेशियो हो गई 9655 और न्यू रेशियो हो गई 2111। तो यहां पहले लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेटा ओल्ड रेशियो हो गई ABCD की 9655 और न्यू रेशियो हो गई ABCD की 2:1:1:1। पहले यहां पे देख लो। अब आप मुझे बताओ, कैलकुलेट करते हैं ABCD। बताना ओल्ड कितना है 9/25, न्यू कितना है 2/5, 6/25 1/5, 5/25 1/5, 5/25 1/5। अब आप बताइए, बताओ अब यहां से जरा सॉल्व करो इसको। मैं पहले बाद में सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग दिमाग लगाओ। अब पता चलेगा कितनों को एलसीएम लेना आता है। ठीक है, हाँ तो करो। ओके, सेकंड वाला मैं यहीं दिख देता हूँ। ये लो, ये रहा पहले वाला, सॉल्व कर लो, पहले वाला करना लो। बाकी बच्चे सेकंड सॉल्व, फर्स्ट सॉल्व करो जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम थी। अब बेटा देखो, जिनको एलसीएम में प्रॉब्लम है, इसका एलसीएम क्या आ गया 25। ठीक है, तो ये 9 आ गया और ये 10 आ गया, -1/25, 1/25। ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर। ये 0 हो गए। अब आप चेक करो, ये आ गया हमारा एग्जाम्पल 1। अब बेटा बच्चे ना दो तरीके से एलसीएम लेते हैं, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। एक होता है एलसीएम, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा इधर, एक तो एलसीएम वाला है जो हमने अभी किया, एक तो ये है। दूसरा तरीका होता है इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। अब आप देखो, इसमें बस वैल्यू बड़ी आती है। अब आप देखो आंसर वही आएगा। अब इसको अब कट कर दोगे, ये 25 था नीचे, अगर आप इसको कट कर दोगे तो आंसर वही आएगा। देखो आंसर वही आया जो उसमें था। दो तरीके, जो आपको पसंद हो वैसे कर सकते हो, लेकिन बट देख लेना, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब एक क्वेश्चन बच गया, उसको देखो। अब ये एलसीएम लेना आपकी जिम्मेदारी है। ये भी कॉपी करना है क्या? ये लो, कर लो कर लो, कर लो कॉपी कर लो। देखो बेटा इस सेकंड वाले को देखो, ओल्ड रेशियो। अब आप जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो ये जो रेशियो लिखा है ना, ये इनकम्प्लीट है, ये फ्रैक्शन में है। रेशियो बेटा एब्सोल्यूट टर्म में होती है, इस टू में। अब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे? इसके अपॉन में बड़ी वाली वैल्यू बनाओ। अब आप बताओ बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो 6 बनाओ। कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से कर दो। बताओ ये कितना आ गया? 3/6। ये कितना आ गया? 2/6। ये आ गया 1/6। जल्दी चेक करो, ये रेशियो गलत थी, हमने इसको ठीक करा। अब बताओ क्या कॉमन है? 6 उड़ा दो, तो क्या रेशियो आई? 3:1। ये ओल्ड रेशियो आई। न्यू बताओ, न्यू क्या है? 1:3:2। अब सॉल्व करो, ओल्ड माइनस न्यू। 3/6 -1/6, तो 2/6 आ गया सेक्रीफाइस। 3/6 ओल्ड है, 2/6 न्यू है 3/6। हाँ ओके, ये गेन कर रहा है। ये गेन कर रहा है, ये लो आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये था बेटा
क्वेश्चन और होमवर्क है, असाइनमेंट आप स्कैन कर लेना 1 to 5, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, अभी आपको करके आना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा। बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको आप न्यू पीएसआर बोलोगे, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझते जाना चीजों को। देखिए बेटा, शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखिए, पहले तो न्यू पीएसआर होता क्या है ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो, मान लीजिए दो पार्टनर हैं राम और श्याम, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो भी कमाई होगी इनमें कैसे बटेगी, इक्वल इक्वल बटेगी। यानी कि राम को कितने पैसे मिलेंगे 60, श्याम को कितने मिलेंगे 60। इसी का तो मतलब यही हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेगा। लेकिन बेटा अब अगर इनके बिजनेस में कोई नया पर्सन आ गया, अब मान लीजिए इनके बिजनेस में कोई नया पर्सन आ गया, तो अब बताइए इनको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है ना वो तीनों में शेयर करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट खाली दो जनों में बट रहा था, अब ये प्रॉफिट बेटा तीनों में बांटना पड़ेगा इनको। अब अगर ये प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, बाकी दो बाकी दो पार्टनर्स को पहले जितना प्रॉफिट मिलता था अब उससे कम मिलेगा, क्योंकि अब खाने वाले कितने लोग हो गए, तीन। पहले खाने वाले कितने थे, दो, तो ज्यादा ज्यादा पैसा खा रहे थे। अब खाने वाले तीन हो गए तो अब कम कम पैसा मिलेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कितना कितना मिलेगा ये तो बताओ। तो बेटा ये कैलकुलेट करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्या कैलकुलेट करना, न्यू पीएसआर। पुराना वाला तो हमें पता है 1:1, नया कितना होगा, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है ताकि हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांट सकें। पहले आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है तभी तो सॉल्व करेंगे। तो अब इसी को कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं, क्या कैलकुलेट करना, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना। अब ध्यान से समझना, मैं इसी एग्जांपल को बढ़ाऊंगा। तो बताइए बेटा, दो जने थे मान लीजिए राम और श्याम, और कमाई कैसे बांटते थे, इक्वल, ठीक है। अब एक नया पर्सन इनका मोहन इनके बिजनेस में आया, और मोहन इनको कह रहा है भाई मुझे तो 1/4 शेयर चाहिए तुम्हारे बिजनेस में, यानी 25% कमाई तुमने मुझे देनी है, तभी मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो अब बताइए, पहले खाने वाले थे दो, अब तीसरा आ गया और वो कितना हिस्सा मांग रहा है, 25, 75, 25%, 25% मतलब 1/4। तो अब आप मुझे बताओ, मान लो ये हमारा टोटल शेयर है, इसमें से 1/4 शेयर हम कट करके किसको दे रहे हैं, मोहन 1/4 शेयर ले रहा है। अब आप बताइए, अगर हम मोहन को 1/4 शेयर कट करके दे देंगे तो बाकियों को देने के लिए कितना हिस्सा बचेगा आप बताओ। अगर 25% यानी 1/4 अगर हमने मोहन को दे दिया तो बाकियों को देने के लिए कितना बचेगा, 75% यानी कि 3/4। अब आप बताओ, मोहन को हमने उसका हिस्सा दे दिया, अब जो बाकी बच गया वो हम किस में बांटेंगे बताओ, राम और श्याम में। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो बेटा राम और श्याम ने पैसे मिला के एक पिज्जा मंगाया, ठीक है, दोनों ने पैसे मिला के एक पिज्जा मंगाया और दोनों आधा आधा पिज्जा खाना चाहते थे, ठीक है। अब जैसे ही पिज्जा खाने लगे, उसका दोस्त मोहन आ गया उसके घर। अब बताइए, अब वो पिज्जा अकेले अकेले खाते, लेकिन अब आप उनको क्या करना पड़ेगा, मोहन के साथ पिज्जा शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, एक स्लाइस कट करके किसको दे दी, मोहन को दे दी। अब ये स्लाइस तो हमने मोहन को दे दी, अब बताओ बची हुई स्लाइस कौन खाएगा, राम श्याम खाएंगे। कैसे खाएंगे, जो उनका हिस्सा था, जैसे उन्होंने पिज्जा खरीदा था, तो बताइए कैसे खरीदा था उन्होंने पिज्जा, बराबर बराबर पैसे मिला के। तो बचा हुआ हिस्सा हम किसको दे देंगे, राम और श्याम को। बताओ राम को कितना मिलेगा, 3/4 बचा हुआ हिस्सा है, उसका आधा राम को मिल जाएगा,
और 3/4 बचे हुए हिस्से में से आधा शाम को मिल जाएगा। बताओ राम को कितना मिलेगा 3/8, शाम को कितना मिलेगा 3/8। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ तीनों का, बताओ तीनों को कितना कितना हिस्सा मिला। न्यू रेशियो ऑफ राम, श्याम, मोहन। अब ध्यान देना, राम को बेटा 3/8 मिला, शाम को कितना मिला 3/8, मोहन को तो 1/4 मिला। बताओ, राम को 3/8 शेयर दिया आपने, राम को पिज्जा का 3/8 हिस्सा मिला, मोहन शाम को 3/8 मिला, लेकिन मोहन को तो आपने एक स्लाइस दे दी थी 1/4 की। अब यहां पे मैंने रेशियो लिख दिया। अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेशियो लिखने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। 8 8 8 आना चाहिए तीनों में। अब बताओ आखिरी वाले में तो 8 आ ही नहीं रहा, कैसे आएगा 8 बताओ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब बताइए अब कितना कितना हिस्सा आ गया, सोच के बताना। 3/8, 3/8, 2/8। अब जो कॉमन है तो काट दो, तो क्या आ गया 3 3 2। तो बताइए राम और श्याम पहले, बेटा ध्यान दो, राम और श्याम पहले कैसे बांटते थे प्रॉफिट? 1:1 में। लेकिन अब राम श्याम मोहन 3 जने हो गए, तो अब ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 3:2 में। तो किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो करके। तो पुराने में से नया माइनस करके हमें पता चल जाएगा किसको फायदा हुआ किसको नुकसान। आगे करा दूंगा मैं, कोई बात नहीं क्वेश्चन में। अब पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 5वां निकालो। आपको ये बात समझ अब सुनो, अगर आपको ये गोला समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 करना, 4 लाइन से करना है, जिसके होते जाए आगे बढ़ते जाओ। देखिए 4 क्वेश्चन, देखो बेटा ए बी पार्टनर है, हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, बताओ कितना दिया हुआ है 5:3। ध्यान देना बेटा, 1 मिनट सुनो, पहले ना एक बार समझ लो। समझ में ये वाला आ गया तो आगे के तो कर दोगे, एक बार समझ लो। बेटा सी आया, कितना हिस्सा मांग रहा है 1/4। अब एक बार फिर से डायग्राम बनाना मेरे साथ, डायग्राम को समझना। बताओ टोटल कमाई में से हमें सी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, बताओ? 1/4 देना पड़ेगा। अगर हमें 1/4 सी को देना पड़ेगा तो बचेगा कितना, बताओ? 4 में से एक हिस्सा अगर सी ले जाएगा तो बचे कितने? तो 3 हिस्से बच गए, तो 3/4 बचा हुआ हिस्सा। अब बताओ ये बचा हुआ हिस्सा किसको बिलोंग करता है? ए और बी को। तो ये बचा हुआ हिस्सा आपको किसको बांटना पड़ेगा? ए और बी को। अब जरा मैं इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में लिख देता हूं। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो अब बताइए रिमेनिंग कितना आया, रिमेनिंग शेयर कितना आया? 1 में से 1/4 माइनस करके कितना आया 3/4। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं सोच पाएगा तो वो ऐसे सोच सकता है, 1 में से माइनस कर देना आ जाएगा, अगर आप 3/4 डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो। अब बताइए ये बचा हुआ हिस्सा किसका था? अभी मैंने आपको बताया किसका था, ये ए और बी का। तो बांट दो, बताओ ए को कितना मिलेगा 3/4 का 5/8, बी को कितना मिलेगा 3/4 का 3/8। बताओ कितना आ गया 15/32, 9/32। अब बताइए तीनों को कितना कितना मिला, मुझे ये बता दो। ए बी सी, 15/32 ए को, 9/32 बी को, सी को तो बेटा 1/4 दे रहे थे ना आप। तो अब बताओ मैंने रेशियो लिख दिया, लेकिन ये रेशियो गलत है। क्यों गलत है बताओ? नीचे इक्वल आना चाहिए। तो बताइए इक्वल कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 8 से। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 15 9 और 8। तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। तो अब बताइए दो जने अगर प्रॉफिट बांटते तो कितना कितना मिलता? 5 और 3, 5 और 3 के रेशियो में। 3 जने बांट रहे हैं तो किस रेशियो में बटेगा? 15 9 और 8 के रेशियो में। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। करिए नोट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से समझो। बताओ ए बी सी का रेशियो कितना है 3:1। डी आया, कितने परसेंट प्रॉफिट मांग रहा है 10। क्या 10% को मैं 10/100 लिख सकता हूं, यानी 1/10। तो डी भाई साहब 1/10 प्रॉफिट मांग रहे हैं आपसे। अब आप बताओ, मान लो ये टोटल कमाई है, इसमें से आपने डी को कितना दे दिया प्रॉफिट 1/10। तो आप बताओ बचेगा कितना? कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे, 10 में से एक हिस्सा अगर डी ले गया तो बचा कितना?
9-10 बच गया। अब आप सोचो, इधर देखो, 10% डी को दे दिया तो 90 बच गया ना। अब ये 90% हिस्सा कौन खाएगा, किसको मिलेगा ये तो डी को दे दिया आपने, ये बचा हुआ हिस्सा किसको दोगे आप, जो बचा हुआ पार्टनर है। बचा हुआ पार्टनर कौन है बताओ, तो इनमें बांट दो ना, इनके पीएसआर में। तो अब देखो जरा, मैं इसको लिख रहा हूं, लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग कितना आया, 1 में से 110 गया तो 9-10 बचेगा। अब ये 9/10 बांट दो तीनों में। अब एक बच्चा कह रहा है ये 9/10 क्यों बांट रहा है, अरे भाई बचा हुआ हिस्सा है ये, तो बची हुई कमाई बाकियों में बांटो ना, आप पीएसआर में बांटेंगे, तो 9/10 को बाकियों में बांट दो। किस हिसाब से बांटोगे, इनके पीएसआर में, पीएसआर है ये लो, कितना आएगा बताओ, ये लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखूंगा, वो सॉल्व करना। बताओ, ए बी सी डी, बेटा 27/60, 18/60, 9/60, डी का शेयर कितना है 1/10। तो अब बताओ, अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो बताइए फाइनल रेशियो क्या आ गया, 27, 18, 9, 6। क्या ये अभी भी कट सकता है, कट 3 से, 9, 6, 3, 2, ये आ गया फाइनल रेशियो, ये लो। तो करिए आप इसको जल्दी फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चीज, दो पार्टनर एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का एक साथ माइनस होगा। नेक्स्ट करना है बेटा, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 1:1। अब कह रहा है दो जने आए हैं, सी को 1/5 शेयर देना है, डी को 1/6 शेयर देना है। अब आप देखो भाई, टोटल शेयर हमने लेट किया, इसमें से भाई एक टुकड़ा काट के हमने सी को दे दिया, एक टुकड़ा काट के हमने डी को दे दिया। अब बचा कितना है ये पता करो। अब पता कैसे चलेगा, देखो, लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग कितना आएगा, 1 में से 1/5 माइनस, फिर 1/6 माइनस। अब एलसीएम लेते हैं, बताओ, 30, 30 -6 -5, ये आएगा बेटा 19/30। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये कितना है, 19/30। अब बताओ ये बचा हुआ हिस्सा मिलेगा किसको, ए और बी को। ए और बी का है, सी और डी को तो आपने दे दिया, तो अब ए और बी को बांटना है, तो बांट दो, ये लो, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, बांट दीजिए। आधा ए को मिल जाएगा, आधा बी को, क्योंकि इनका पीएसआर क्या है, 1:1। ये लो, 19/60, 19/60। अब न्यू पीएसआर बता दो मुझे, तीनों का, चारों पार्टनर्स का, ए बी सी और डी का। ए का आया बेटा 19/60, बी का आया, सी का कितना आया, सी का शेयर तो दे रखा है 1/5, डी का कितना है 1/6। अब बताओ रेशियो सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर इक्वल, तो इसको किससे करूं, 12 से, इसको किससे करूं, 10 से। मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ करना होता है, 12 10 अपॉन में 60 हट जाएगा क्योंकि कॉमन है, तो 19 19 12 10। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये लो, सेवंथ करो, इसके बाद सेवंथ 2 बार करना पड़ेगा, पहले एबीसी का कैलकुलेट करो, फिर एबीसी डी का करिए। देखिए बेटा, अब सुनो इसको, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो है 3:2, सी कितना शेयर मांग रहा है, तो हमने इसमें से अगर 1/4 सी को दे दिया तो बचेगा कितना, 3/4। ये किसको बिलोंग करता है, ए और बी को, बांट दो, बहुत सिंपल है। तो लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग कितना आ गया, 1 में से 1/4 चला गया तो कितना बच गया, 3/4। ये आप ये हिस्सा स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, रिमेनिंग 3/4, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस मैं ये। अब ये बताइए 3/4 किसको बटेगा, ए और बी को, तो ए और बी का शेयर बता दो कितना आ गया, 3/5, 2/5।
9/20, 6/20। तो ए बी सी, सी का बताओ बेटा, सी का तो 1/4 था, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बताइए कितना आ गया ये, 965। अब बेटा क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक सबने करना था। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सी के आने के बाद डी आया और 20 पैसा इन रुपी मांग रहा है। अब बताओ डी कितने पैसे मांग रहा है, 20 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, डी 20 मांग रहा है, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, यानी डी का शेयर कितना है, 1/5। अब दोबारा से इसको सॉल्व कर डालो, लेकिन अब की बार बेटा रेशियो ये लेना, पुरानी वाली मत लेना, क्योंकि रेशियो चेंज हो चुकी है सी के आने के बाद। तो अब बताइए इसमें से डी को हमने कितना शेयर दिया, 1/5, तो बचेगा कितना, जरा ओरल बताओ। 5 में से एक डी ने ले लिया तो कितना बचा, 4 बच गया। तो अब बताइए दोबारा से सॉल्व कर दो पूरा, लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग कितना आएगा, 1 में से 1/5 चला गया तो 4/5 बच गया। अब ये रिमेनिंग बांट दीजिए आप। अच्छा किस रेशो में बांटोगे ये तो बता दो, ये जो आपने निकाली है इसमें इक्वल नहीं है, जो नहीं निकाली है इसमें बांटेंगे। तो बताइए ए का कितना आया, 9/20, बी का कितना आया, सी का कितना आया, सॉल्व करके फटाफट बताओ। 36/100, 24/100, 20/100। अच्छा डी का कितना था, 1/4 था ना, 1/5 था, इक्वल करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया कोई बताएगा, 36, 24, 20, 20। अब क्या चीज कॉमन है, ये कट जाएगा, तो 9, 6, 5, 5, 5, 4 के टेबल से काट दो, आ गया। ये लो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है नेक्स्ट करना है 8वां, 9th करना है, 9th, हाँ 8th कर लो पहले फिर 9th करेंगे, करिए जल्दी। 8th, 8th, ये लो जिसका नहीं हुआ सॉल्व कर लो, यहां तक तो कर लिया होगा, आगे सॉल्व कर लो। देखिए बेटा, नहीं 9th देखिए, 8th फिर आप लोग करना, पहले 9th समझो बेटा। ए बी सी डी, इनका रेशियो है 36, 24, 20, 20। पहले तो ये रेशियो बड़ा है, इसको छोटा कर दो, इसको आप एक टेबल से 4 के कट करके कर दो, 9, 6, 5, 5। देखिए ये आ गया रेशियो। ई ने ज्वाइन किया बेटा कितने शेयर से, 20%, यानी 1/5। अब आपको फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है, ए बी सी डी का 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। इसमें भी ये 10 हटा दो। अब आपको एक नई टर्म दिखेगी बेटा, क्या, फ्यूचर रेशियो। अब ध्यान से समझना, पहले पहले ध्यान से समझो, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो ये बेटा टोटल शेयर है, इसमें से हमने ई को शेयर दे दिया कितना, 1/5, बताओ बचा कितना, 4/5 बच गया। अब ये बचा हुआ हिस्सा आपने किसको देना है, एबीसीडी को बांटना है। अब बेटा हम ये बचा हुआ हिस्सा इनके पीएसआर में बांटते थे, अभी तक तो यही कर रहे थे, लेकिन अब ना इन्होंने पीएसआर ही अपना बदल दिया, इन्होंने अपना पीएसआर ये कर दिया। ये कह रहे हैं हम फ्यूचर में अपना पीएसआर क्या रखेंगे, 3, 4, 2, 1। तो अब आप बताइए अगर इन्होंने पीएसआर ही चेंज कर दिया तो हमें बचा हुआ हिस्सा किस रेशियो में बांटना पड़ेगा, फ्यूचर रेशियो में। तो अब आप बताइए, सॉल्व कर रहा हूं मैं ये, लेट द टोटल शेयर 1, रिमेनिंग कितना आएगा, 1 में से 1/5 माइनस कितना आ गया। अब इस 4/5 को आप किस रेशियो में बांटोगे, पुरानी वाली में नहीं, किस में बांटना पड़ेगा, फ्यूचर। तो ए बी सी डी, 4/5 का 3/10, 4/5 का 2/10, 4/5 का 1/10 है, ये है ना, 3, 4, 2, 1 है। ठीक है तो आप करिए,
अच्छा बी का गलत कर दिया मैंने, ओके ठीक है, यहाँ से गलत कर दिया। बेटा ये होगा 4/10, ये होगा 2/10, और 4/5 का 1/10। तो लो बेटा इसको जरा जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ गया। ये आ गया 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, और ई का भी लिख दो यहीं पे। ई का बेटा 1/5 था, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 10/50। तो रेशियो आ गया आपका 12, 16, 8, 4 और 10। क्या कॉमन है इसमें? 2 के टेबल से कट जाएगा। ये आ गया न्यू पीएसआर। करिए, 9th करो, फिर 8th बताता हूँ। 8 जिन्होंने सॉल्व किया आप देखना क्या गलती करी थी आपने। देखो बेटा 8th में बता रहा हूँ, 8th में क्या गलती करी। ए और बी का बेटा रेशियो क्या है हमें नहीं बताया, नहीं बताया तो इक्वल होता है। सी एडमिट हुआ कितने शेयर से? 1/4। और ए और बी ने फ्यूचर में क्या रेशियो बना लिया अपना? फ्यूचर रेशियो इन्होंने बना लिया 2:1। अब आप बताइए टोटल में से हमने सी का शेयर कितना माइनस किया? 1/4, कितना बच गया? अब ये 3/4 आप ए और बी को बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे? इनके पुराने वाले में या फ्यूचर वाले में? नए वाले में, पुराने में नहीं बांटेंगे। तो ये करना था, करो जल्दी इसको कंप्लीट, जिसने नहीं किया करो। ठीक है, ठीक है, करिए कंप्लीट, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, और डी कितना शेयर मांग रहा है? 1/6। अब आपको कह रहा है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना शेयर खुद रखेगा। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो, ये बेटा टोटल शेयर हुआ, इसमें से आप डी को कितना हिस्सा दे रहे हो? 1/6। अब आपको ये कह रहा है भाई सी भी अपना वही शेयर रखेगा जो उसके पास पहले था। तो बताइए सी के पास पहले कितना शेयर था? 1/5। तो अब आपको टोटल में से डी और सी को हिस्सा देना पड़ेगा, और जो बचेगा वो किसको मिलेगा? खाली ए एंड बी को। तो अब पहले लेट करो, लेट द टोटल शेयर 1। अब 1 में से ये माइनस कर दो, रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? 1 में से 1/5 और 1/6। अब जिसको एलसीएम नहीं आता वो फंसेगा यहाँ पे। ये आ गया बेटा 19/30। अब इसको आप बांट दो, खाली ये बेटा किसको मिलेगा? ओनली ए और बी को। किस रेशियो में? इनके पीएसआर में। बताओ ए का शेयर कितना है? 2। बी का कितना है? 2। सी को तो मिलेगा नहीं, सी को तो हमने यार पहले दे दिया जी, 2:2 में। तो 2:2 में इस रेशियो में बांटोगे ना। अब इसमें सी को तो दोगे नहीं, सी को तो आपने पहले ही दे दिया शेयर, उसका रिटेन अलग कर दिया। तो ये हम ए और ए को बी को देंगे किस रेशियो में? 2:2 में, या 1:1 मान लो। तो अब इसमें बांट दो। ए का बताओ कितना आएगा? 19/30 का आधा। बी का कितना आएगा? अब ये कहां से आ गया आधा आधा? बेटा इसको हम ओल्ड में ही तो बांटते थे, जो पीएसआर होता है उसी में तो बांटते हैं, बट पीएसआर में खाली सिर्फ किसको देंगे? ए और बी को, सी को मत दो। तो ए और बी का पीएसआर क्या है? 2:2, यानी 1:1 लिख सकते हो आप इसको। अब बताओ मुझे चारों का कितना आएगा? ए बी सी डी, 19/60, 19/60। सी का शेयर कितना है? 1/5। डी का कितना है? 1/6। अब मल्टीप्लाई करना जरा इसको, 10। तो बेटा ये आ गया 19, 19, 12, 10। ये आ गया हमारा पीएसआर। ठीक है, तो ये कर लो। और एक डाउट आता है, बच्चा कहता है ये हमेशा लेट ए की क्यों करना है? बेटा क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100। और 100% को हम कैसे लिखते हैं? 1। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% यानी 1 होती है। तो इसीलिए वर्ड लेट करते हैं। अब आप होमवर्क लिख लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें 6 से लेके 12 या 15 तक देख लेना, जहां तक हो जाए वो करने हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। ओके, बाय बाय। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में रेशियो का केस 1 कंप्लीट किया था।
उसमें क्या होता था, ध्यान से सुनो। देखिए, ये ए और बी हैं, ठीक है, ये इनका टोटल प्रॉफिट का शेयर है। नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करता था और वो इनको कहता था भाई एक काम करो, आप इसमें से मुझे एक टुकड़ा काट के दे दो। ये वाला पीस हमने कट करके किसको दे दिया, ठीक हो, ये पीस हमने कट करके किसको दे दिया, सी को। और बचा हुआ प्रॉफिट कौन बांटता था, पुराने पार्टनर्स। यानी फर्स्ट केस में जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आता था वो इन टोटल पैसे मांगता था, टोटल में। यहां पे जो नया पार्टनर आता था ना वो इन टोटल पैसे मांगता था कि भाई तुम्हारे पास जो पड़े हैं उसमें से इतना मुझे दे दो, बाकी तुम रख लेना। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इन टोटैलिटी की नहीं, इंडिविजुअलिटी की बात करेगा। क्या मतलब है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये ए के पैसे हैं और ये बी के पैसे हैं। अब यहाँ पे नया पार्टनर आया, सी। अब ये इन दोनों से ना इंडिविजुअली पैसा एक्वायर करेगा, यानी इंडिविजुअल पैसा मांगेगा। मान लो ए के पास 500 रुपये पड़े हैं, इसके पास 300 पड़े हैं, तो ये इंडिविजुअली कहेगा, कहेगा मुझे 200 चाहिए, लेकिन इस 200 में से मैं 150 तो ए से लूंगा और इस 200 में से 50 रुपीज मैं किससे लूंगा, बी से लूंगा। इंडिविजुअल जाके मांगेगा पैसे, कहेगा भाई इतने पैसे ए तू मुझे दे दे और इतने पैसे बी तू मुझे दे दे, अलग अलग पैसे मांगेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ए का बैलेंस अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बताओ। उसके पास कितने पैसे पड़े थे, 500, उसने कितने पार्टनर को दे दिए, 150, कितने बच गए, 350। बी का बताओ, बी के पास कितने पैसे पड़े थे, 300, उसने कितने पैसे पार्टनर को दे दिए, 50, कितने बच गए, 250। मतलब अब पार्टनर इंडिविजुअल पैसे कलेक्ट करेगा दोनों से। पहले क्या था, पहले गेम चलती थी टोटैलिटी में कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो, बचा खुचा तुम बांट लो। तो हम क्या करते थे, लेट करते थे, वन वन में से माइनस कर देते थे पार्टनर का शेयर, बचा खुचा पुरानों में बांट देते थे। अब लेकिन यहाँ पे गेम कैसे चलेगी, इंडिविजुअल। अब ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आप अगले 2 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे, 2 मिनट ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर, अब फिर मैं बताऊंगा आपको पता कैसे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 का आंसर इसीलिए नहीं दिया, ये मैंने कराना था, ध्यान से देखना। अब देखिए, ध्यान से समझना, इधर कॉपी कोई नहीं करेगा, पहले समझेंगे फिर कॉपी करना आराम से, ठीक है, ध्यान दो। देखिए, ये मान लीजिए टोटल शेयर है, इसमें से ये शेयर ए का हो गया और ये शेयर बी का हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखिए, ये शेयर किसका हो गया, ए का, ये शेयर किसका हो गया, बी का। नया पर्सन कौन आ रहा है, सी। ये कह रहा है सी देयर मैनेजर एंटर इनटू पार्टनरशिप एंड गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ये नया पर्सन आ रहा है, इसको कितना शेयर चाहिए, 1/6। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है मुझे जो पैसे चाहिए ना, ये पैसे मैं इन टोटल नहीं लूंगा, मैं अलग अलग मांगूंगा, हर एक पर्सन से अलग अलग एक्वायर करूंगा या टेक्स लूंगा उनसे। तो अब आप देखो, सी ए से कितने पैसे मांग रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है इसे, 1/24। सी बी से कितना पैसा मांग रहा है, अगर आप 1/24 और 1/8 को जोड़ोगे ना तो 1/6 ही आएगा। जोड़ के देख लो कितना आया, 4/24, 1/6 ही आएगा। तो अब देखो, ये कह रहा है मुझे जो पैसे चाहिए ना वो पैसे मैं दोनों से मांगूंगा। कैसे मांगूंगा, 1/24 ए की पॉकेट से मांगूंगा और 1/6 1/8 किसकी पॉकेट से मांगूंगा, बी की। अब आपको पता क्या करना है, इनकी पॉकेट में कितना पैसा बच गया, जैसे आपने अभी बताया था ना, ऐसे ही बताना है आपको। अब मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, बताओ ए और बी का रेशियो आपको कितना दिया है, 7:5। न्यू पार्टनर सी कितना शेयर मांग रहा है, 1/6। अब ये 1/6 शेयर किस किस से मांगेगा बताओ, ए और बी से। ए से कितना मांग रहा है और बी से कितना मांग रहा है, 1/8। अब आपको जैसे आपने यहाँ माइनस करके मुझे दिखाया था ना, जैसे आपने यहाँ माइनस करके मुझे बताया था कि ए के पास कितने पैसे बच गए, बी के पास कितने पैसे बच गए, ऐसे यहाँ पे भी बताओ। बताओ ए के पास पहले कितने पड़े थे पैसे, 7/12। कितना उसने पे कर दिया,
तो कितना बच गया, 24 कॉमन ले लो, 14 माइनस 1 13/24। बी का बताओ, बी के पास पहले से कितने पड़े थे, 5/12। कितना उसने पे करा, 1/8 उसने उसको दे दिया, तो कितने बच गए, 7/24। बताओ ठीक है, 24 एलसीएम में आएगा ना। अच्छा अब बताओ तीनों के पास कितने कितने हिस्से हैं, न्यू पीएसआर आ गया बेटा तीनों का, ए बी सी। बताओ ए के पास कितना है, 13/24। बी के पास कितना है, सी के पास तो 1/6 था। अब क्या ये रेशियो सही है, डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से। तो फाइनल रेशियो क्या आ गई बताओ, 13 7 और 4। तो अब आप देखो आपको कैसे करना है इसको, पहले आप ये डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बना लेना ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे बेटा कैसे पैसे मांग रहा है, इंडिविजुअल। वहां पे कैसे मांग रहा था केस 1 में, इन टोटल। ठीक है, करो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले 2 केसेस आप लोगों से करवाऊंगा मैं। अब सुनो, मैं अब ये डायग्राम बनाया करूंगा, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे यहां करा है। कर लोगे क्या, डायग्राम मैं बनाऊंगा, आपको प्रेजेंट ऐसे करना है, ठीक है। करिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 11 12 आपको करने हैं, मैं सेम वैसे ही बता रहा हूं। ये बेटा मान लो ए का शेयर है, और ये मान लीजिए किसका शेयर है, बी का। अब नया पर्सन कौन आया, सी। 1/5 शेयर चाहिए इसको, और ये कितना कितना एक्वायर कर रहा है, ए से कितना मांग रहा है, 1/10, बी से कितना मांग रहा है, 1/10। कैलकुलेट करो, ऐसे ही नीचे वाला है, सॉल्व करो, अपना अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। करिए, एक और सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी फिर ये तो 12 तो आप नहीं करना। ओल्ड रेशियो ए एंड बी, 11 सॉल्व करवाऊंगा मैं। सी का शेयर है 1/5 विच ही एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो ए का शेयर कितना बचेगा, 5/8 में से 1/10 माइनस, बी का शेयर कितना बचेगा, 3/8 में से 1/10 माइनस। ट्वेंटी 1/40, 11/40। तो पी एस आर आ गया ए बी सी का 21/40, 11/40 एंड 1/5। 21 11 8, ठीक है। 12 आपने खुद करना है, सेम ऐसे ही करना है। इसमें 2/7 एक से मांग रहा है, 1/7 एक से मांग रहा है। बाद नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। देखिए अब इधर ध्यान से सुनो। अब बेटा एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझना है आपने उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 क्वेश्चन में से। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, सेम वही, ए बी। इधर ध्यान से देखो, मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े चीजों का। नया पर्सन आएगा, ए बी पार्टनर है, नया पर्सन आया सी, सी को चाहिए 1/5 शेयर। अब लेकिन अब ना आपको ये नहीं बताएगा क्वेश्चन में कि ये दोनों से कितना कितना पैसा मांगेगा। जैसे पहले आपको डायरेक्ट बता दिया था कि भाई एक पार्टनर से इतने पैसे लूंगा, दूसरे से इतने लूंगा। अब ये नहीं बताएगा, अब आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये नया है इसमें, बस और कुछ नया नहीं है, बस ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ। ए बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है, 3:2। सी एडमिट हुआ, सी का कितना शेयर है, 1/5। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपको खुद निकालना होगा। कह रहा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। अब क्या मतलब है इसका, अपने शेयर का 1/5 वो मांग रहा है किससे, ए से। अपने शेयर का 4/5 वो मांग रहा है किससे, बी से। यानी ए से कितने पैसे मांगे, 1/25। बी से कितने मांगे, मतलब ये जो वैल्यू थी ना, ये अब हमें निकालनी पड़ी, पहले डायरेक्ट दी हुई थी। अब ये कहां लिखा है, देखो ये लिखा, सी एक्वायर कर रहा है मतलब मांग रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5।
किससे मांग रहा है, ए से, और 4/5 किससे मांग रहा है, बी से। तो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली। अब आप बताओ, अब यहां लिख सकता हूं मैं क्या कि ए से कितने मांग रहा है ये 1/25, बी से कितने मांग रहा है ये। पहले आपको डायरेक्ट दिया था, अब डायरेक्ट नहीं दिया, अब एक स्टेप हटा दिया, अब आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब बताओ ए के पास कितने बचे, बी के पास कितने बचे, कैसे निकलेंगे। ए के पास बताओ 3/5 था, 1/25 माइनस हो गया। बी के पास 2/5 था, 4/25 माइनस हो गया। अब आप मुझे जरा जल्दी से बताइए, 14/25। यहाँ बताइए 6/25। क्या आप मुझे PSR बता पाएंगे। 14/25, 6/25, सी का कितना है 1/5। बताइए 14/6/5 आ गया रेशियो। अच्छा अब 15th वाला देखो जो आपने ट्राई करना है। बताओ जेड एडमिट हुआ, कितना शेयर है जेड का, 1/4। देखो जेड एडमिट हुआ, कितना शेयर है, 1/4। आगे कह रहा है विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:1। अब ये एक्स और वाई से किस रेशियो में मांगेगा, 2:1 में। यानी एक्स से मांगेगा 1/4 का 2/3, वाई से मांगेगा 1/4 का 1/3। तो 2/12 और 1/12 आएगा। अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं ना तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, माइनस कर देना है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ना आपको ये वैल्यू निकाल के खुद ही दे दी थी, जैसे इसमें दी थी 110 110 है। बस अब आपको क्या करना पड़ा, ये वैल्यू निकालनी पड़ी, निकाल के फिर माइनस करना है। पिछले वाले में तो डायरेक्ट ही दिया था, माइनस कर दो बस, पिछले वाले में तो आपने यही किया था। ठीक है, तो ये नया था इसमें। बस पहले आप एक काम करो, 16th करो, फिर 15th 14th का मैं बना दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, करो जल्दी। 16th कर लो।
बेटा रेशियो के तीनों केसेस जो हम लोगों ने करे हैं, दो कर लिए, एक अभी करना बाकी है, इनमें डिफरेंस देखना है अब। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना डिफरेंस। बेटा देखिए, सबसे पहले हमने केस 1 किया था, केस नंबर फर्स्ट, फिर हमने केस 2 किया था, अब हमें केस 3 करना है। तो तीनों में क्या फर्क है ध्यान से देखना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, पहले डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, उसके बाद रुपए का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, केस 1 में हमने क्या पढ़ा था, जो भी नया पर्सन हमारे बिजनेस में आता है, जो भी नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है, हम क्या करते थे, उसको एक हिस्सा कट करके दे देते थे, और बचा कुचा हिस्सा कौन बांट लेता था, पुराना पार्टनर बांट लेता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए और बी के पास टोटल 1200 रुपये हैं, नया पर्सन आया सी, ये कह रहा है भाई मुझे तो 1/4 कमाई चाहिए आपकी। सी कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे 1/4 कमाई चाहिए आपकी। अब आप मुझे बताओ सी को कितनी कमाई दे दोगे आप, 1200 का 1/4 कितना होता है, 300। अब अगर आपने सी को 300 दे दिए तो बैलेंस कितना बच गया, 1200 में से 300 तो आपने सी को दे दिए, तो बैलेंस कितना बच गया, 900। तो ये 900 कौन रखता था बताओ, ए और बी रखते थे। ये हमारा पहला केस था जो हमने किया था। अब हम दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है, ये हम कर चुके। इसमें क्या होता था बेटा, दो अलग अलग पार्टनर हैं, मान लीजिए एक है ए और एक है बी, और इन दोनों के पास अपने अपने पैसे होते हैं। दो पार्टनर हैं, इनके पास अपने अपने पैसे इन सबके पास होते हैं। अब नया पर्सन इनके बिजनेस में आया और ये क्या कर रहा है, ये ना इंडिविजुअली पैसा मांग रहा है। ए को कह रहा है भाई ए, तू अपनी कमाई में से इतना हिस्सा मुझे दे दे। बी को कह रहा है भाई बी, तू अपनी कमाई में से इतना हिस्सा मुझे दे दे। तो ये बोल रहा है। अब ये था केस 2। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो देखो, मान लो ए के पास 1000 रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए हैं, 500। अब नया पर्सन आया, ये कह रहा है भाई मुझे तो 300 चाहिए, 300 रुपीज चाहिए मुझे। अब ये 300 देगा कौन, ये कह रहा है मैं इंडिविजुअली मांगूंगा अपनी मर्जी से। ये कह रहा है मैं ए से 200 रुपीज मांग लूंगा और बी से कितना मांगूंगा, 100। अब जरा दोनों केसेस में फर्क देखो, पहले केस में क्या सी की मर्जी चली थी, नहीं चली थी। सी को हमने 300 दे दिए थे, बचे कुचे पार्टनर ने आपस में बांट लिए थे। तो पहले केस में सी की मर्जी नहीं चली थी, दूसरे केस में सी की मर्जी चली। पार्टनर जो नया आ रहा है बिजनेस में, वो अपनी मर्जी से पैसा मांग रहा है। वो कह रहा है भाई ए तेरे से भी पैसा मांगूंगा, भाई बी तेरे से भी पैसा मांगूंगा, अपनी मर्जी से पैसा मांग रहा है। अब बताओ मुझे ए के पास कितने पैसे बच गए, 1000 में से 200 दे दिए तो कितने बच गए, 800 बच गए। बताओ बी के पास कितने बच गए, 400 बच गए। ये दोनों केस बेटा हम कर चुके। इस केस की पहचान थी एक्वायर। वैसे अभी स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी पहचानने की, उसके बाद आप खुद ही पहचान लोगे। ठीक है, एक्वायर या टेक्स। सी एक्वायर 200 फ्रॉम ए, एक्वायर 100 फ्रॉम बी, मतलब इसमें एक्वायर वर्ड यूज होता है। अब केस थर्ड देखो, थर्ड केस में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखना अब क्या फर्क है। ये है जी ए, ये है बी, ये है सी। अब यहां पे होगा क्या, ए अपनी मर्जी से, सी कुछ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा मुझे पैसे वैसे चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रहा। ए अपनी मर्जी से अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा किसको दे देगा, सी को। बी अपनी मर्जी से अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा किसको दे देगा, सी को। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, ए के पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं और बी के पास 500 रुपए हैं। सी भाई साहब आए बिजनेस में, ये आराम से खड़े हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ए अपनी मर्जी से कह रहा है, ए कह रहा है भाई मेरे पास 1000 है, तू एक काम कर, मेरे से तू 300 रुपए ले ले। ए से कितने पैसे ले लिए इसने, 300। बी ने कहा भाई तू एक काम कर, मेरे से 100 रुपए ले ले, तो बी से कितने ले लिए इसने, 100। टोटल इसको कितने मिल गए, ए के पास कितने बच गए बताओ, 700। बी के पास कितने बच गए। अब इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में जो पहले से पार्टनर थे ना, वो अपनी कमाई खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं या दे रहे हैं, गिफ्ट्स। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, सरेंडर या गिफ्ट्स। वैसे तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड तक आते आते बच्चों को ये टिप्स पे हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। शुरू में तो अभी आप पहली बार कर रहे हो, ये आपके लिए मैथ्स है। मैथ्स है क्या, ये है ही मैथ्स। ठीक है, ये अकाउंटिंग तो है ही नहीं, है तो मैथ्स का पार्ट है जो 7th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आप मुझे बताओ,
आपने सिर्फ डिफरेंस समझना है। तो क्या पहले केस में सी की मनमानी चली? नहीं चली। क्या दूसरे केस में चली? हाँ, उसकी मर्जी थी, जिससे मर्जी ले ले। क्या तीसरे केस में चली? नहीं चली। तीसरे केस में पार्टनर अपनी मर्जी से पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे जल्दी से। अब मैं आपको एक पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तसल्ली से करना है क्वेश्चन, जल्दी नहीं करनी। ठीक है, स्टार्ट करूं? जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन आराम से तसल्ली से समझना। बेटा दो क्वेश्चन है, इसमें से एक पहले मैं करा रहा हूं, एक आप लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल तसल्ली से देखना। इधर सुनो। कहाँ चली? नहीं चली। आखिरी वाले में भी नहीं चली। अब सुनो इधर, बेटा ध्यान से देखना। अच्छा, दूसरा वर्ड मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये वर्ड बताया था, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में क्या फर्क होता है? बताइए, ये मैथ्स है। ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर, क्या फर्क होता है दोनों में? ध्यान से देखो। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और फ्रॉम हिज शेयर का मतलब माइनस। मतलब आपके पास जो पैसे हैं उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, दैट मीन्स माइनस। और ऑफिस शेयर मतलब आपके पास जो पैसे हैं उसका मुझे कुछ पैसा दे दो। जैसे आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, मैं आपको बोलूँ भाई गिव मी वन हाफ ऑफ योर मनी, वन हाफ ऑफ योर मनी। तो ऑफ योर मनी मतलब जो आपके पास पैसे हैं उसका आप आधा मुझे दोगे। आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और दूसरे वाले में मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आपके पास 100 रुपये, गिव मी 30 रुपीज फ्रॉम योर मनी। अब बताओ, फ्रॉम 30 आप 100 रुपये में से दे दोगे तो कितने बच जाएंगे आपके पास? 70, 70। तो फ्रॉम मतलब से, तो माइनस करते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब देखो इधर, बताओ बेटा हमें रेशियो दी हुई है आर और एस, कितनी रेशियो है बताओ? 5-3, दिख रहा है सबको? नया पार्टनर कौन आया बताओ? टी। टी जॉइंस। आगे बताइए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना बेटा। आर और टी, आर और एस, ध्यान से समझना बेटा। आर और एस अपनी अपनी कमाई में से थोड़े से पैसे किसको दे रहे हैं? टी को दे रहे हैं। ध्यान दो इधर, आर और एस अपनी अपनी कमाई में से थोड़े से पैसे किसको दे रहे हैं? टी को। ये कहां लिखा? देखो ये लिखा, आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। किसको दे रहे हैं? टी को। कह रहा है जी आर के पास जो भी पैसे है ना उसमें से वो 1/4 किसको दे रहा है? टी को। और बताओ एस के पास जो भी पैसे हैं वो उसमें से 1/5 किसको दे रहा है? टी को। अब आप मुझे बताओ इधर, पहले तो बताओ आर और एस के पास पैसे है कितने? बताओ आर के पास कितने हैं? 5/8। एस के पास कितने हैं? तो अब बताइए आर कितने पैसे दे रहा है? जो उसके पास है उसका बेटा कितना पैसा दे रहा है बताओ? अपनी कमाई का 1/4 सरेंडर कर रहा है, जल्दी बताओ। और एस कितना सरेंडर कर रहा है बताओ? अपनी कमाई का कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 सरेंडर कर रहा है। अब आप जरा इसको सॉल्व करके बताओ, 5/8 में से कितना सरेंडर करा है इसने? 5 ये कितना आएगा? 32। यहाँ पे बताओ 3/8 माइनस 3/40। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, तसल्ली से समझना, जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, ध्यान से समझो। मान लो आर के पास 100 रुपए थे, अगर मैं आपको बोलूं भाई आर अपनी कमाई का 1/4 सरेंडर कर रहा है, तो बताओ 100 का 1/4 कितना हुआ? बोलो। 25। तो 100 में से इसने 25 सरेंडर करे तो कितने बच गए बताओ? 75। 100 में से 25 इसने किसी और को दे दिए तो बचे कितने? 75। अब देखो रुपए में तो देखना बड़ा आसान है, रेशियो में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बताओ आर के पास कितने पैसे थे? 5/8 थे। एस के पास कितने पैसे थे? 3/8 थे। तो आर ने अपनी कमाई का कितना सरेंडर कर दिया? 1/4। और एस ने अपनी कमाई का कितना सरेंडर कर दिया? 1/5। अब इसको सॉल्व करके बैलेंस बताओ। 32 एलसीएम 20 माइनस 5, 15/32 आ गया। इधर बताओ 40 एलसीएम 15 माइनस 3, 12/40 आ गया। चेक करो पहले तो ये, तो आर की बची हुई कमाई निकल गई, कितना उसने सरेंडर करा, दूसरे पार्टनर को दिया और बच गया, बैलेंस निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ आर एस तो हो गया, टी को कितने पैसे मिले ये बताओ? अब बताओ आर ने कितना पैसा दिया था? ये दिया था। एस ने कितना दिया था? ये दिया था। तो जोड़ दो, ये लो 5/32 प्लस 3/40 कितना आएगा? अब यहाँ पे एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम लोगे? 160 आएगा एलसीएम। ठीक है, 25 प्लस 12 33/160। अब मुझे तीनों का न्यू पीएसआर बता दो। आर एस टी किस किस को कितनी कमाई मिली? तो आर को 15/32,
एस को 12/40 और टी को 37/160। अब बताओ क्या ये बेस इक्वल आ रहा है? नीचे इक्वल तो आ नहीं रहा, क्या करा जाए बताओ इसके लिए? इसको 160 बनाना है तो इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको 4 से। अब जरा बताओ 75, 48, 37, चेक करो ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मेन है। अब आपने ध्यान रखना है जो भी आपके पास पैसे आप उसका कुछ पोर्शन क्या कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, तो सॉल्व करो फिर आगे बात करते हैं। अगला करते हैं जिसका ये हो जाए। ये बेटा 21 था, 22 करना जिसका ये हो जाए। करो, 2 मिनट है आपके पास, करिए। करो। अब बेटा जिनको पहले समझ नहीं आया ध्यान दो। बताओ आर और टी का कितना शेयर है? ध्यान से देखना, आर का शेयर कितना है? 3/5। टी का कितना है? 2/5। अब भाई दो जने थे आर और टी। ये कह रहा है एक नया पर्सन इनके साथ मिल गया जिसका नाम है एस। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आर के पास जो कमाई थी ना वो उसका कितना पोर्शन सरेंडर कर रहा है? 1/4। तो आर अपनी कमाई का कितना पोर्शन सरेंडर कर रहा है? 1/4। किसको सरेंडर कर रहा है? एस को। टी अपनी कमाई का कितना पोर्शन सरेंडर कर रहा है? 1/5। किसको सरेंडर कर रहा है? एस को। अब आप मुझे बताओ आर की कमाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही। 3/5 हिस्सा आर रखता है कमाई का और 2/5 हिस्सा कौन रखता है? टी। अब आप देखो जरा ध्यान से, इधर देखना। बताओ बेटा आर अपनी कमाई का कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है? बताओ 1/4। और टी अपनी कमाई का कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है? बताइए 1/5। तो बताओ बेटा आर के पास कितने पैसे बच गए और टी के पास कितने बच गए? सिंपल, यही तो जो बोला है वही करना है। बताना जरा ये कितना आएगा, यहां बताओ। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया? 12 - 3। इधर बताओ 10 - 2। न्यू पीएसआर बताओ। अच्छा आर हो गया, एस टी हो गया। बताओ एस को कितना मिला? एस को कितना मिला? अब आप खुद सोचो। ये पोर्शन बेटा आर से ले लिया इसने और ये पोर्शन किससे ले लिया? टी से। जोड़ दो इसको, टोटल इतना पैसा मिला। बताइए एलसीएम क्या आएगा? 100। 23/100। अब मुझे आर टी और एस तीनों का बताओ कितना। तो 9/20 इसका, 8/25 इसका और 23/100 इसका। अब बताइए डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, कैसे होगा इक्वल? बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? बोलो बोलो। 100 बनाने के लिए 5 से, इसको 4 से। तो 45/100, 32/100, 23/100। अब बताओ क्या कॉमन है? जो कॉमन है काट दो। तो 45:32:23। ये बेटा क्या आया? इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो 2 जनों का ये था, 3 जनों का ये हो गया। करो जल्दी, इसके बाद 20 करना है। जिसका नहीं हुआ चेक करो। 20 देन 23 लाइन वाइज करेंगे, करो। चलो बेटा जिसका हो गया आगे बढ़ो, रुको मत, चलो जल्दी देखो। हाँ लाइन वाइज करना है। 20 देखो बेटा, बताओ एक्स वाई। अब जरा तसल्ली से पढ़ना। कितने पार्टनर हैं? 2। रेशियो बोलो क्या है? 3:2। दे एडमिट पी क्यू एज अ पार्टनर। अब बताओ बेटा 2 जने आए हैं, पी भी आया है, क्यू भी आया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो एक्स अपनी कमाई सरेंडर कर रहा है, किसको सरेंडर कर रहा है? पी को, इन फेवर ऑफ पी। वाई अपनी कमाई सरेंडर कर रहा है, किसको सरेंडर कर रहा है? बोलो क्यू को। एक्स अपनी कमाई दे रहा है किसको? पी को। और वाई किसको दे रहा है? क्यू को। अब कितनी कितनी दे रहा है? अभी आप निकाल लो, ये देखो इधर। बताओ एक्स की कमाई बताओ कितनी है? 3/5। और वाई की कमाई बताओ कितनी है? 2/5। बताओ एक्स कितना सरेंडर कर रहा है? अब मैथ्स है, इधर देख के बताओ मैथ्स कितनी सरेंडर कर रहा है? बताओ एक्स 1/3 ऑफ हिज इनकम है ना, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा इसके शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है। वाई कितना सरेंडर कर रहा है? बताओ बेटा 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। अब बताइए मुझे कितना आएगा ये सॉल्व करके?
3/5 माइनस 3/15, 2/5 माइनस 2/20। ठीक है बेटा, अगर कट रहा हो तो काटना मत। अब देखो जैसे ये 2 से ये कट रहा है, कट मत करना, एंड में करना, वरना आप लोगों के लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी फिर। सॉल्व करो, बताओ। 15 एलसीएम, 9 माइनस 3 कितना बच गया, 6/15। बताइए 20 एलसीएम, 8 माइनस 2 कितना आ गया, 6/20। अब मुझे ये तो बता दो, एक्स और वाई का तो आपको पता चल गया, 6/15 और 6/20। पी और क्यू को कितना मिल रहा है ये तो बता दो। बताओ बताओ, पी को कितना मिल रहा है। ये जो एक्स सरेंडर कर रहा है ना, ये यही तो पी को मिल रहा है। एक्स अपनी कमाई पी को दे रहा है, तो पी का बेटा ये हो गया। क्यू को कितना मिल रहा है बताओ। वाई जो सरेंडर कर रहा है वो किसको दे रहा है पैसे, क्यू को दे रहा है, तो क्यू का ये हो गया। अब मुझे रेशियो बताओ, बेस कैसे इक्वल होगा। अब बताओ कैसे बनेगा, 60 नीचे, सबके नीचे 60 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, 4 से। इसको किससे, 3 से। इसको 4 से, इसको माइनस क्यों होगा बेटा, ये 6 था। बताओ बेटा, 24/60, 18/60, 12/60, 6/60। अब 6 के टेबल से काट दो। ये लो, 4 3 2 1। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, तो बेसिक मैथ्स है, 7वीं क्लास की मैथ्स, 7th क्लास की मैथ्स, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस हाँ, एलसीएम लेना आना चाहिए, बेसिक मैथ्स। आगे अगले दो करो, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ जी, बेटा अब ये दो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए, एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल वाई गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब आप देखो दो वर्ड यूज हो रहे हैं, तो पहले मैं 23 कराता हूं, 24 आप लोग करना, ठीक है। अब देखिए इधर एक्स वाई पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है बेटा, 3:2। दे एडमिट जेड। तो अब एक्स और वाई दोनों किसको पैसे दे रहे हैं मिला के, जेड को दे रहे हैं। अब लेकिन कितना कितना दे रहे हैं, अब आप ये सोचो, बताओ एक्स के पास कितने पैसे हैं, 3/5, वाई के पास कितने पैसे हैं, 2/5। अब बेटा मेरे साथ साथ इंग्लिश पढ़ना, पहले यहां तक बताओ एक्स का रेशियो कितना है, 3/5, वाई का कितना है, 2/5। अब ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना, फटाफट से बताओ। एक्स गिव्स, एक्स दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/3, में से नहीं, अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो ऑफ हिज शेयर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो अब बताइए इसका शेयर कितना है, 3/5, तो बेटा ये अपने शेयर का कितना हिस्सा दे रहा है, 1/3। तो सॉल्व कर लो, 3/5 में से कितना पे कर रहा है ये, 3/15। सॉल्व करके कितना आएगा बताओ, सॉल्व करो कितना आएगा, 15 एलसीएम 9 आएगा बेटा, 9 ही आएगा, 6 लिख दिया मैंने। 9 माइनस 5 कितना, 6/15। अब बेटा सुन लो, 6/15। अब y का देखना ध्यान से, यही मेन है, बाकी तो सेम था। y गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, y अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। तो बताओ y के पास कितना बचा, ये था 1/10, उसने दे दिया, तो कितना बच गया बताओ, 10, 3/10। अब आप बताओ, अगर ऑफिस शेयर है तो हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर माइनस करेंगे, और फ्रॉम हिज शेयर है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे। अब मुझे बता, ये तो बता दो z को बेटा कितने मिले, बोलो भाई। x ने इतना हिस्सा दिया था और y ने इतना हिस्सा दिया था, तो बताओ z को कितना मिला। 3/15 x से पकड़ा, 1/10 y से पकड़ा, एलसीएम 30 आ गया, 9/30। अब मुझे पीएसआर बताओ बेटा, तीनों का रेशियो बता दो जल्दी। एक्स वाई जेड, एक्स का 6/15 आया, इसका 3/10 आया, और इसका 9/30 आया। अब बताइए क्या बेस डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो रेशियो गलत है, डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे होगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको अब बताइए कितना आएगा। अब बताइए क्या कॉमन है, तो 12 9 9, क्या ये और कट सकता है, यस।
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो रेशियो क्या आ गया बेटा 4 3 3। अब बेटा सुनो, जल्दी नहीं है, इससे अगले वाला करके दिखाना, पहले ये कर लो आराम से, फिर नेक्स्ट करना। करो, नेक्स्ट रीड करवाऊंगा, करिए। बेटा 24 देखो, कबीर फरीद पार्टनर हैं, इसको ध्यान से समझना बेटा, कबीर और फरीद। अब इनका रेशियो बताओ क्या है, 7:3। बताओ, अब मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ लेना बेटा, कबीर सरेंडर कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफिस शेयर नहीं है, फ्रॉम है, उसकी शेयर में से। अब बताइए कैसे निकलेगा, माइनस कर दो सीधा, खत्म। बताइए, माइनस कर दो सीधा, बताओ, ये बच गया 5/10, ये 2/10। अब बताओ ज्योति को कितने पैसे मिले, 2/10 फरीद कबीर से और 1/10 फरीद से, तो 3/10। न्यू PSR बेटा 5 to 3 आ गया, ये तो बड़ा सिंपल था देखो, ठीक है। 5 2 3 10 कॉमन है तो हट गया, देखो बड़ा सिंपल था ये तो करना, ठीक है। जल्दी करिए, नेक्स्ट करना है अब।